मेष राशि के भक्तों, यह समय साधारण नहीं है। मैं बाबा प्रेमानंद बोल रहा हूं और आज मैं तुम्हें एक ऐसी दिव्य खबर सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारी नींदें उड़ा देंगे, तुम्हारे घर में ढोल नगाड़े बजवा देंगे और पूरे परिवार को नाचने पर मजबूर कर देंगे। जी हां, यह कोई सामान्य दिन नहीं है। यह वह अवसर है जब ब्रह्मांड के कोने कोने से देवी देवता तुम्हारे घर की ओर रुख कर रहे हैं। आने वाले अगले कुछ दिनों में ऐसा चमत्कार घटित होने वाला है कि तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे और तुम्हें 100 किलो मिठाई बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशियों का सैलाब इतना बड़ा होगा कि तुम रुक नहीं पाओगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम सब भक्तों से यही कहूंगा कि जो भी भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, माता लक्ष्मी और गणेश जी के सच्चे भक्त हैं, वे इस संदेश को पूरे मन से सुने और जो श्रद्धा का भाव है उसे कमेंट में अवश्य व्यक्त करें। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय माता लक्ष्मी, जय गणेश। यही तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। ये संदेश केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी आत्माओं के लिए है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, जिन्होंने अपने कर्मों को धर्म के पथ पर रखा और जिनके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है। इसलिए आज के इस दिव्य प्रवचन को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य को एक नया आयाम देने वाला है। दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि ज्योतिषीय गणनाएं और दैवीय संकेत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि अगले 72 घंटों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा महापरिवर्तन होने जा रहा है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं बाबा प्रेमानंद अपने अनुभव और गहन अध्ययन से कहता हूं कि यह समय केवल भौतिक लाभ का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और पारिवारिक सुख समृद्धि का है। हमारे वेद पुराणों में उल्लेख है कि जब ग्रहों का संचार अनुकूल होता है और व्यक्ति के कर्म शुद्ध होते हैं तो देवी देवता स्वयं उसके घर आते हैं। ये वही क्षण है जब भगवान गणेश, जो विघ्नहर्ता हैं, सभी बाधाओं को दूर करने के लिए पहले स्थान पर पधारेंगे। उनके आगमन का अर्थ है कि जो भी रुकावटें तुम्हारे रास्ते में थीं, वे ध्वस्त हो जाएंगी और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। गणेश जी की कृपा से तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी, तुम सही निर्णय ले पाओगे और जो काम अटके हुए थे वे स्वतः गति पकड़ लेंगे। यह कोई संयोग नहीं कि आज के दिन हम गणेश चतुर्थी जैसे पर्व की महिमा को याद करते हैं, लेकिन यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से गणेश जी तुम्हारे घर के कोने कोने में विराजमान होंगे। तुम्हें बस उनके आने के संकेतों को पहचानना है, जैसे कोई अचानक सकारात्मक समाचार मिलना, कोई बंद काम अचानक खुलना, या घर में शांति और उल्लास का वातावरण बनना। यही उनकी परीक्षा और आशीर्वाद दोनों है। गणेश जी को प्रसन्न करने का एक और सरल उपाय यह है कि आप दुर्वा घास की एक गांठ अपने पूजा स्थल पर रखें और प्रतिदिन उसे बदलें, क्योंकि यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। साथ ही गणेश जी को एयुएम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करके स्मरण करें, विशेषकर किसी भी नए कार्य की शुरुआत से पहले। यह साधना आपके सभी प्रयासों को सफल बनाएगी और आपके मार्ग के कांटे स्वतः ही हट जाएंगे। अब आता है श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद, जो इस शुभ योग को और भी अधिक मधुर और चमत्कारी बना रहा है। आने वाले 4 दिनों में जब राधा कृष्ण की अनुकंपा तुम पर होगी तो तुम्हारा जीवन प्रेम, सौहार्द और आनंद से भर जाएगा। उनका युगल स्वरूप ही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा है। राधा रानी प्रेम की प्रतीक हैं और श्री कृष्ण लीला के धनी हैं। जब ये दोनों मिलकर तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारे घर में संगीत, हंसी और उत्सव का माहौल बन जाता है। ज्योतिष में ऐसे योग कम ही बनते हैं जहां शुक्र राधा का प्रतीक और गुरु कृष्ण का प्रतीक की स्थिति इतनी सशक्त हो कि वे सीधे तुम्हारे भावों को प्रभावित करें। इस समय तुम्हारी कुंडली में वह संयोग बन रहा है जो विवाह, प्रेम प्रसंग, संतान सुख और मान सम्मान में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा। अगर तुम अविवाहित हो तो जल्द ही कोई योग्य व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, जिसके साथ तुम न केवल भौतिक सुख पाओगे बल्कि आत्मिक स्तर पर भी जुड़ाव महसूस करोगे। यदि विवाहित हो तो तुम्हारे वैवाहिक जीवन में मिठास इतनी बढ़ेगी कि तुम दोनों एक दूसरे के प्रति और अधिक आकर्षित हो जाओगे और पुरानी अनबन अपने आप समाप्त हो जाएगी। परिवार में कलह दूर होगा,
बच्चे आज्ञाकारी और मेधावी होंगे और समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह राधा कृष्ण की कृपा का प्रत्यक्ष फल है और इसके लिए तुम्हें बस उनके प्रति समर्पित भाव रखना है और उनके नाम का जप करना है। मैं अक्सर कहता हूं कि राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए राधे राधे या हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में हृदय को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके अलावा उन्हें पीले पुष्प, मक्खन और मिश्री का भोग अर्पित करें और उनकी आरती करते समय भावनात्मक रूप से पूर्ण रूप से उपस्थित रहें, क्योंकि भक्ति में भावना ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि माता लक्ष्मी जो समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी हैं, इस अवसर पर स्वयं तुम्हारे घर में पदार्पण करेंगी। जी हाँ, मैं बाबा प्रेमानंद अपने अनुभव से कह रहा हूं कि अगले 4 दिनों के भीतर तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। यह कोई सामान्य धन लाभ नहीं है, ये वह संपदा है जो न केवल तुम्हारे बैंक बैलेंस को बढ़ाएगी बल्कि तुम्हारे मन को भी संतुष्ट करेगी। माता लक्ष्मी जहां विराजमान होती हैं वहां कभी अभाव नहीं होता। तुम्हारे काम में नई संभावनाएं खुलेंगी, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा और पुराने निवेशों से भी लाभ मिलेगा। लेकिन याद रखो, माता लक्ष्मी के आगमन के कुछ शुभ संकेत होते हैं जिन्हें तुम्हें पहचानना है। जैसे अगर तुम्हारे घर के सामने या आंगन में कोई सफेद पक्षी आकर बैठता है या कोई पीला या सुनहरा रंग की वस्तु तुम्हें अनायास मिलती है या कोई सुंदर फूल तुम्हारे आंगन में गिरता है, तो यह सब लक्ष्मी आगमन के साक्षात प्रतीक हैं। इसके अलावा अगर कोई कछुआ या गाय तुम्हारे घर आए तो यह अत्यंत शुभ संकेत है, क्योंकि कछुआ कुबेर धन के स्वामी का प्रतीक है और गाय माता लक्ष्मी की प्रतिमूर्ति है। तुम्हें इन प्राणियों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें शुद्ध भोजन अर्पित करना चाहिए और किसी भी दशा में उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने पाया है कि जो लोग इन संकेतों के प्रति सजग रहते हैं, उनकी झोली लक्ष्मी भर देती है। माता लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल बहुत प्रिय है, इसलिए यदि संभव हो तो उनकी पूजा में कमल या उसकी प्रतिकृति अवश्य रखें। साथ ही एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं महालक्ष्मीये नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से लक्ष्मी माता अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपार धन धान्य प्रदान करती हैं। अब मैं तुम्हें कुछ विशेष उपायों से अवगत कराता हूँ, जिन्हें अगले 4 दिनों में अवश्य करना, ताकि देवी देवताओं का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। सबसे पहले प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद 1 लोटा जल में गंगा जल, तुलसी की कुछ पत्तियां और 1 चुटकी हल्दी डालकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। यह वातावरण को पवित्र करेगा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेगा। दूसरा, राधा कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर या मूर्ति अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें और उन्हें पीले फूल, मक्खन और मिश्री का भोग अर्पित करें। उनका स्मरण करते हुए श्री कृष्ण शरणमम का जाप करें। तीसरा, माता लक्ष्मी के लिए एक लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर कमल का फूल और चांदी या सोने का सिक्का रखें और दीपक जलाकर आरती करें। एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप करना अत्यंत फलदायी होगा। चौथा, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए दुर्वा घास और मोदक अर्पित करें और एयूएम गण गणपतये नमः का जाप करें। इससे सभी विघ्न नष्ट होंगे। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, इन 4 दिनों में आप अपने घर से किसी भी गरीब, दुखी या जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। अनाज, वस्त्र या भोजन का दान करें, क्योंकि दान से लक्ष्मी और अधिक प्रसन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त एक और सरल उपाय यह है कि अपने घर के दक्षिण पूर्व आग्नेय कोने में एक दीपक जलाकर रखें, क्योंकि यह दिशा समृद्धि की मानी गई है, और वहां लक्ष्मी माता का ध्यान करें। मैं बाबा प्रेमानंद अपने पूरे आध्यात्मिक अधिकार से कहता हूं कि ये उपाय करने वाले हर भक्त को शीघ्र ही चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। यह नियम और अनुशासन ही हैं जो इस शुभ योग को पूर्ण रूप से ग्रहण करने में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें हल्के में न लें। अब मैं तुम्हें ज्योतिषीय गणना और कुंडली विश्लेषण पर आधारित कुछ रहस्यों से
अवगत कराता हूँ। हमारी कुंडली में नवग्रहों की स्थिति हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। इस समय गुरु, बृहस्पति और शुक्र की चाल अत्यंत अनुकूल है, जो तथाकथित राजयोग का निर्माण कर रही है। गुरु जीवन में विस्तार, ज्ञान और धर्म का कारक हैं, जबकि शुक्र भौतिक सुख, विलासिता, प्रेम और समृद्धि के स्वामी हैं। जब ये दोनों ग्रह किसी विशेष भाव में मिलते हैं तो वह व्यक्ति अकस्मात धन, धान्य, सम्मान और विलासिता से परिपूर्ण हो जाता है। तय इस समय चंद्रमा भी अपनी पूर्ण कला में है और भावनाओं को स्थिर कर रहा है, जिससे तुम मानसिक रूप से मजबूत हो। राहु और केतु की स्थिति भी ऐसी है कि वे अप्रत्याशित लाभ, विदेश यात्रा, नए अवसर और आध्यात्मिक उत्थान का संकेत दे रहे हैं। मैंने पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया है और पाया कि इस प्रकार का ग्रह संयोग पिछले कई दशकों में विरले ही बना है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिन्होंने पिछले कुछ समय से कष्ट, वित्तीय तंगी या मानसिक अशांति झेली है। अब वह सब समाप्त होगा, क्योंकि गणेश जी की कृपा से विघ्न दूर होंगे, लक्ष्मी माता का वास होगा और राधा कृष्ण का आशीर्वाद तुम्हें नृत्य, संगीत और आनंद से भर देगा। यह समझना भी आवश्यक है कि इस समय सूर्य भी अपने मित्र गुरु के साथ युति कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और आत्मबल में वृद्धि होती है। यह स्थिति उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो राजनीति, प्रशासन या प्रबंधन के क्षेत्र में हैं, क्योंकि उन्हें अचानक बड़ी जिम्मेदारियां और मान सम्मान मिल सकता है। इस ग्रह संयोग का प्रभाव केवल 4 दिनों तक नहीं, बल्कि लगभग अगले 2 माह तक रहेगा, लेकिन इसकी मुख्य तीव्रता इन्हीं 4 दिनों में रहेगी। इसलिए तुम सबको इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए, लेकिन सावधान रहो, क्योंकि इस शुभ समय में कुछ गलतियां तुम्हें महंगी पड़ सकती हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम इस अवसर को हल्के में लो या किसी की बातों में आकर अपना विश्वास खो बैठो। अगले 4 दिनों में कोई तुम्हें निराश करने की कोशिश कर सकता है, कोई तुम्हें गलत सलाह दे सकता है या कोई तुम्हारे पैसे या संसाधनों को बिना सोचे समझे उधार मांग सकता है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, किसी को भी अपनी गाड़ी, बाइक, आभूषण या महत्वपूर्ण दस्तावेज न दें, भले ही वह कितना ही करीबी क्यों न हो, क्योंकि यह समय देवी देवताओं के आगमन का है और इस समय यदि तुम अपनी संपत्ति को अनजाने में खो दोगे या किसी के झांसे में आ गए तो वह अवसर हाथ से निकल जाएगा। इसके अलावा किसी भी विवाद या झगड़े में बीच में न पड़े, खासकर अगले 4 दिनों में। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस समय की ऊर्जा बहुत सूक्ष्म है और कठोर शब्द उस ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। शांत रहो, धैर्य रखो और जो भी अप्रत्याशित घटित हो उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करो। यह भी ध्यान रखें कि इस समय में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष की भावना न रखें, क्योंकि इससे लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। मैं बाबा प्रेमानंद कहता हूं, जो भक्त इन बातों का पालन करेगा उसके घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाएगी और उसके परिवार में सदा सुख शांति रहेगी। इसके अलावा सोशल मीडिया या व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद न करें, क्योंकि इस शुभ अवसर पर आपका ध्यान पूरी तरह से पूजा पाठ और सकारात्मक कार्यों पर केंद्रित होना चाहिए। अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, वह 3 बड़ी घटनाएं जो अगले 72 से 66 घंटों के भीतर तुम्हारे जीवन में घटित होंगी। इन्हें सुनकर तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी, लेकिन वह भी खुशी के मारे। पहली घटना, तुम्हें एक ऐसा आर्थिक लाभ मिलेगा जो तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा होगा। ये कोई पुराना बकाया धन हो सकता है, कोई अप्रत्याशित बोनस, कोई नई नौकरी या प्रमोशन, कोई व्यापारिक डील या कोई ऐसा अवसर जो तुम्हें करोड़पति बनने की दिशा में ले जाए। यह धन इतना अप्रत्याशित होगा कि तुम सोचोगे कि यह तो सपना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह तुम्हारे पिछले सत्कर्मों का फल है जो अब पककर तुम तक पहुंच रहा है। दूसरी घटना, तुम्हारे परिवार में कोई बहुत ही शुभ समाचार आएगा, जैसे कि किसी बच्चे की सफलता, किसी सदस्य की शादी की बात पक्की होना, परिवार में कोई नया सदस्य आना या कोई पुरानी गलतफहमी का सुलझना, जिससे पूरा परिवार एकजुट हो जाएगा। ये समाचार परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान ला देगा और आपसी संबंध और भी मजबूत होंगे।
तीसरी और सबसे आश्चर्यजनक घटना, तुम्हें अपने भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास और शक्ति का अनुभव होगा जो तुम्हें हर चुनौती से पार पाने की क्षमता देगा। तुम महसूस करोगे कि तुम अब वह काम कर सकते हो जो पहले असंभव लगता था। तुम्हारा मनोबल इतना ऊंचा होगा कि तुम कोई भी बड़ा निर्णय बिना झिझक के ले सकोगे। ये तीनों घटनाएं एक साथ मिलकर तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देंगी। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि तुम्हें 100 किलो मिठाई बांटनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी खुशी होगी कि तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र सभी तुम्हें बधाई देंगे और तुम्हारी उन्नति देखकर स्वयं भी प्रेरित होंगे। यह खुशी का सिलसिला इतना बड़ा होगा कि तुम्हारे घर में ढोल नगाड़े बजेंगे, लोग नाचेंगे और पूरा मोहल्ला इस उल्लास में भाग लेगा। मैं अक्सर कहता हूं कि भगवान तब आते हैं जब हम उन्हें नहीं बुलाते, लेकिन जब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं तो वे स्वयं आते हैं। इस समय राधा कृष्ण लक्ष्मी गणेश का युगल स्वरूप तुम्हारे हर कदम पर नृत्य कर रहा है। तुम्हारे घर में जो भी पूजा होती है वह अब साक्षात उनकी अनुकंपा में बदल रही है। तुम्हारी रसोई में जो अन्न पकता है वह प्रसाद बन रहा है। तुम्हारे द्वार पर जो आता है वह देवदूत बनकर आता है। अगर तुम इन संकेतों को पहचान पाओ तो तुम्हें जीवन में फिर किसी चीज की कमी नहीं खलेगी। मैं बाबा प्रेमानंद विनम्रता पूर्वक सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ गूढ़ संकेत दे रहा हूं। हो सकता है कि आपको किसी पुराने सपने की व्याख्या मिल जाए या किसी समस्या का समाधान मिल जाए। ज्योतिष केवल भविष्य नहीं बताता, बल्कि वर्तमान को सही दिशा में ले जाने की कला है। और इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको खुशखबरी देना ही नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आपके आसपास हो रहे चमत्कारों को पहचानें। जब आप सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो वह आपके जीवन को सकारात्मक बनाती है। इस समय जो भी शुभ कार्य आप शुरू करेंगे उसका परिणाम 100% अनुकूल होगा। इसलिए अपनी किसी भी अच्छी योजना को आगे बढ़ाने में संकोच न करें। अब मैं एक और गहरी बात कहूँगा जो सनातन धर्म के सिद्धांतों से जुड़ी है। जब देवी देवता किसी घर में पदार्पण करते हैं तो वे केवल धन वैभव नहीं देते, बल्कि वे वहाँ की आभा ऑरा को भी ऊंचा उठाते हैं। तुम्हारे घर का वातावरण अधिक शुद्ध, सात्विक और प्रसन्नमय हो जाता है। इससे घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य बेहतर होता है, उनकी सोच सकारात्मक होती है और वे परस्पर प्रेम बढ़ता है। मैंने कई भक्तों को देखा है जिन्होंने थोड़ी सी श्रद्धा और नियमित पूजा पाठ से अपने जीवन को बदल लिया। आने वाले दिनों में यदि तुम प्रतिदिन सुबह और शाम दीपक जलाओगे, भगवान कृष्ण की बांसुरी की आवाज या राधा नाम का स्मरण करोगे तो तुम्हारा घर एक मंदिर बन जाएगा। लक्ष्मी माता को सफेद, पीले और गुलाबी रंग बहुत प्रिय हैं, इसलिए इन रंगों के फूलों और वस्त्रों से सजावट करें। गणेश जी को लाल और पीला रंग पसंद है, उन्हें सिंदूर और मोदक अवश्य चढ़ाएं। राधा कृष्ण को नीले, पीतांबर और गुलाबी रंग से सजाएं और उनके सामने मिश्री, मक्खन, पेड़ा और फल रखें। यह सब करने से देवता प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा एक बहुत ही गूढ़ बात यह है कि इन 4 दिनों में यदि आप अपने घर की सफाई पर विशेष ध्यान दें, खासकर उस स्थान की जहां आप पूजा करते हैं, तो ये माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होता है। साफ सुथरा स्थान नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है। एक और बात जो मैंने देखी है, जो लोग नियमित रूप से माता लक्ष्मी की आरती गाते हैं और एवं ह्रीं श्रीं लक्ष्मीये नमः मंत्र का जाप करते हैं, उनके घर से कंगाली कभी नहीं आती। इसी तरह जो लोग भगवान कृष्ण की लीला को सुनते, गाते और चिंतन करते हैं, उनके हृदय में करुणा और प्रेम का प्रवाह बना रहता है। राधा रानी उन्हें अपना विशेष स्नेह देती हैं और गणेश जी उनकी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाते हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अगले 4 दिन यदि तुम इन सभी कार्यों को श्रद्धा से करोगे तो तुम्हें अपने हर क्षेत्र में सफलता दिखेगी। चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या पारिवारिक जीवन, हर जगह उन्नति के नए आयाम खुलेंगे। तुम्हारे दुश्मन यदि कोई हैं तो वे स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे या तुम्हारी प्रशंसा करने लगेंगे। समाज में तुम्हारा मान बढ़ेगा, लोग तुम्हारी सलाह लेंगे और तुम सबके लिए प्रेरणा बनोगे। ये केवल एक भविष्यवाणी नहीं है,
बल्कि एक सत्य है जो हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो पूर्ण श्रद्धा के साथ इन उपायों को अपनाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सब इसका अनुभव करोगे और जब ऐसा होगा तो तुम मुझे आशीर्वाद दोगे कि बाबा ने सही कहा था। अब मैं फिर ज्योतिष की ओर लौटता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैंने तुम्हें ग्रहों की चाल, भाव, फल और योगों की सरल व्याख्या दी है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी कुंडली में पंचम भाव सृजनात्मकता, प्रेम, संतान और नवम भाव भाग्य, पिता, धर्म अत्यंत मजबूत हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बहुत सफल होगी, तुम्हारे धार्मिक कर्म फलित होंगे और तुम्हें अपने गुरु, माता पिता और ईश्वर से अपार सहयोग मिलेगा। लग्न भाव में चंद्रमा की स्थिति बताती है कि तुम्हारी मानसिकता अब स्थिर और आत्मविश्वासी है, जो किसी भी उपलब्धि की आधारशिला है। 10वें भाव कर्म प्रतिष्ठा में गुरु की दृष्टि तुम्हें करियर में बुलंदियां दिलाएगी और तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हारी पहचान अलग होगी। इस समय आप चाहें तो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें, नई योजना बनाएं या अपने कौशल को बढ़ाएं, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं बाबा प्रेमानंद अपने 20 वर्षों के अनुभव से कह सकता हूं कि ऐसा ग्रह संयोग बहुत कम लोगों को मिलता है। जो इसे समझ लेते हैं और उचित उपाय कर लेते हैं, वे अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय लिखते हैं। तो क्या तुम इस अध्याय को लिखने के लिए तैयार हो? यही मेरा भक्तों से प्रश्न है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस ग्रह संयोग का एक और प्रभाव ये है कि तुम्हारी वाणी में विशेष प्रभावशालीता आएगी, जिससे तुम दूसरों को आसानी से प्रभावित कर सकोगे और अपनी बात मनवा सकोगे। अतः इस समय का उपयोग किसी महत्वपूर्ण वार्ता, प्रस्तुति या समझौते के लिए करें, क्योंकि तुम्हारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। याद रखो, यह समय केवल पाने का नहीं बल्कि देने का भी है। जब भगवान तुम्हें देते हैं तो उसमें से कुछ अंश दूसरों को भी देना चाहिए। इसी को हम दान कहते हैं। अगले 4 दिनों में एक बार किसी विद्यार्थी को पुस्तकें दान करें, किसी बुजुर्ग को वस्त्र दान करें या किसी गौशाला में चारा दान करें। इससे तुम्हारे दान का पुण्य तुम्हारी सभी क्रियाओं में सकारात्मकता लाएगा। माता लक्ष्मी तभी स्थायी होती हैं जब उनकी कृपा का उपयोग दूसरों की भलाई में होता है। राधा कृष्ण भी उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं जो निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। गणेश जी भी उन्हीं का उद्धार करते हैं जो अपने अहंकार को त्याग देते हैं। इसलिए इस शुभ अवसर पर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने भीतर झांको, अपनी गलतियों को सुधारो और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। एक छोटी सी कृतज्ञता, एक छोटी सी प्रार्थना और एक छोटी सी मुस्कान, यही सबसे बड़ा उपाय है। इसके अलावा यदि संभव हो तो इस अवधि में किसी गरीब की शादी या किसी ज़रूरतमंद के इलाज के लिए आर्थिक सहायता करें, क्योंकि यह सर्वोत्तम दान माना गया है। इस प्रकार का दान करने से आपकी समृद्धि में कभी कमी नहीं आती, बल्कि वह और बढ़ती है। मुझे यकीन है कि मेरे ये शब्द तुम्हारे अंतर्मन को छू गए होंगे। जो लोग इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे वे अवश्य ही इसका लाभ उठाएंगे। मैं बाबा प्रेमानंद हर भक्त से अपील करता हूं कि वे इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि पूरा समाज इस चमत्कारी ऊर्जा से लाभान्वित हो। जब हम एक दूसरे का भला करते हैं तो भगवान हमारा भला करते हैं। अगले कुछ दिनों में तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार या मित्र आ सकता है जो तुम्हें कुछ अच्छी सलाह देगा। उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि वह ईश्वर का दूत हो सकता है। कोई छोटा बच्चा तुम्हें कुछ अनमोल बात कह सकता है, उसे नजरअंदाज न करना। ये सब देवी देवताओं के खेल हैं। जैसे कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया, वैसे ही वे अब तुम्हारे जीवन में रास रचाएंगे। बस तुम्हें उस रास में शामिल होने के लिए अपना मन खोलना होगा, अपने दिल की बात कहनी होगी और अपने विश्वास को दृढ़ रखना होगा। यह वह समय है जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए भगवान का आशीर्वाद ले सकते हो। इसलिए किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रार्थना करो, क्योंकि इस समय वह अवश्य सुनी जाएगी। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल एक ज्योतिषीय विश्लेषण नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संवाद है। इसमें मैंने बिना किसी राष्ट्र या विशिष्ट व्यक्ति के नाम के सामान्य सत्य बताए हैं जो हर किसी पर लागू होते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा सब पर समान होती है। बस उसे ग्रहण करने का मन होना चाहिए। आने वाले दिनों में जब तुम खुशी के मारे ढोल बजाओगे और मिठाई बांटोगे
तो याद रखना कि यह उस परमपिता की देन है जिसने तुम्हारी सुन ली। वो परमपिता परमात्मा जो कृष्ण राधा लक्ष्मी गणेश के रूप में तुम्हारे बीच विराजमान है। मैं बाबा प्रेमानंद इसी आशीर्वाद के साथ तुम सबको विदा करता हूं। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय माता लक्ष्मी, जय गणेश। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना और भगवान पर विश्वास रखना। वे तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। इस अमूल्य वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी श्रद्धा के साथ सबको भेजें ताकि हर कोई इस आध्यात्मिक लहर का हिस्सा बने। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम सब सुखी, समृद्ध और निरोग रहो। जो भी इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएगा उसे स्वयं भी दोगुना फल मिलेगा, क्योंकि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।